काफ़ी सालों की मेहनत जो यहाँ पे लगी थी दुबई को बिल्ड करने में, वो ईरान ने 1 महीने में यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी। बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के सामने आते हैं। दुबई में करंटली चल क्या रहा है एंड दुबई कैसे यहाँ पे रिकवर कर पाएगा इन सारी चीज़ों से? क्या दुबई कभी रिकवर कर पाएगा? एंड लोग क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं? वेल, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं दुबई की, पहले हमें बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है। दुबई की इकॉनमी किन पिलर्स में काम करती है वो जानना इंपॉर्टेंट है एंड कैसे वो पिलर्स यहाँ पे ईरान ने डिस्ट्रॉय करे। एंड इवेंचुअली वो फाइनल क्वेश्चन में हम लोग आएंगे कि अगर ये वॉर जो है वो लंबी खिंचती है तो किन कंट्रीज को यहाँ पे फायदा हो सकता है एंड अगर यहाँ पे दुबई ने कम बैक करना है तो वो कैसे यहाँ पे कम बैक कर सकता है। जो लोग इस चैनल में नए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वो टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, डू हिट द लाइक बटन एंड विल कंटिन्यू विद द स्टोरी कि दुबई में अभी चल क्या रहा है। काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट हम लोगों ने भी देखे हैं जहाँ पे अब लोग दुबई का मजाक उड़ाने लग गए। लोग बोल रहे हैं हबीबी डोंट कम टू दुबई। बट उसी के साथ एक ऐसी लोकेशन जो टूरिज्म के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती थी, अबू धाबी यहाँ पे बना, वहाँ पे यास आइलैंड बना, वहीं पे काफ़ी टूरिज्म अट्रैक्शन जो है वो दुबई ने यहाँ पे क्रिएट करे। टूरिज्म जो है वो एक्सप्लोड हुआ। यहाँ पे नॉट ओनली दी टूरिज्म पार्ट, यहाँ पे अगर हम ट्रेडर्स की भी बात करें, काफ़ी लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे थे दुबई। काफ़ी मल्टी मिलियन कंपनीज जो है वो यहाँ पे अपने ऑफिस ओपन कर रहे थे इन दुबई एंड काफ़ी लोग यहाँ पे काम करने जा रहे थे इन दुबई, मेजरली बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। सबसे पहला रीजन, यहाँ पे आपकी इनकम में कोई टैक्स नहीं लगता। सेकेंडली, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में जो है वो दुबई प्रेजेंट था, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज से वहाँ पे जाना बहुत ईजी था। एक ऐसी लोकेशन दुबई बन चुका था जहाँ पे काफ़ी कॉर्पोरेट जो है वो अपनी मीटिंग्स भी करा करते थे। बिकॉज एक फ्लाइट अगर आप दिल्ली से लेते हो तो बॉम्बे, वहाँ पे आपको लगते हैं अराउंड 2.5 आवर्स। वही फ्लाइट अगर आप दुबई तक लेते हैं, वहाँ पे आपको लगते हैं अराउंड 3.5 आवर। सो लोग ये क्वेश्चन भी पूछते थे, लेट अस गो टू दुबई एंड वहीं पे हम लोग मीटिंग करेंगे अगर किसी ने यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट से अपने मिलना। एक ऐसी लोकेशन बन के दुबई सामने आया था जहाँ पे रियल स्टेट जो है वो बूम कर रहा था। पीपल वर इन्वेस्टिंग इन दुबई। बट इसी के बीच में जो अभी हाल फिलहाल में चीज़ें हुई हैं, इनको लेके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो लोग पूछने लगे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 इकॉनमिक पिलर जहाँ पे दुबई आज के टाइम में खड़ा था एंड वो कैसे यहाँ पे ईरान ने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय करा। बट सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ईरान ने दुबई के ऊपर अटैक क्यों करा? जहां पे हम लोग बात करते हैं बाकी की गल्फ कंट्रीज को लेके, वहां पे ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा क्लियर थी कि वो यहां पे अटैक कर रहा है ऑन दी यूएस बेसिस या वो यहां पे अटैक कर रहा है ऑन देयर ऑयल रिफाइनरी, जिससे बाकी की कंट्रीज जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है वॉर में, उनको भी वो इफेक्ट जो है वो देखने को मिले। बट दुबई की एक हकीकत ये भी है कि वो अपने ऑयल के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था। 1% यहाँ पे कंप्लीट जीडीपी ऑफ दुबई वो डिपेंडेंट थी ऑन ऑयल, उससे भी कम इनफैक्ट। एंड ईरान ये जानता था कि अगर हम इनके ऑयल रिफाइनरीज में अटैक करेंगे उससे शायद इतना बेनिफिट ना देखने को मिले। बट उसी के साथ ईरान को यह भी पता था कि दुबई की जो इकॉनमी ग्रो हो रही है बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। वेल, सबसे पहली चीज, दुबई में कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं होती। जो भी चीजें यहाँ पे दुबई में मिलती थी उसको इंपोर्ट करा जाता था। चाहे हम यहाँ पे यूरोपियन कार्स की बात करें या बात करें वो गोल्ड जो अफ्रीका से दुबई आता था एंड दुबई से पूरे वर्ल्ड में वो जाता था। अब वो इंपोर्ट जहाँ पे होता था वहीं पे काफी ऐसे अटैक जो है वो हमने देखे इन पोर्ट्स। टूरिज्म अनदर सेक्टर जो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ। लोग यहाँ से दुनिया भर से दुबई घूमने आते थे। रादर देन गोइंग टू एनी यूरोपियन नेशन, लोग यहाँ पे सोचते थे एक ऐसी डेस्टिनेशन जो हमारे बजट में आती है जहाँ पे घूमने को बहुत कुछ है। वेल, दैट वाज दुबई। बट यहाँ पे ईरान ने उनके एयरपोर्ट्स में भी अटैक करना स्टार्ट करा एंड अचानक सडनली वो पैनिक जो है वो देखने को मिला इन टूरिज्म सेक्टर। आज के टाइम में एविएशन सेक्टर में सबसे बड़ा हिट जो है वो दुबई ने लिया। बट यहाँ पे स्टोरी जो है वो खत्म नहीं होती। दुबई की काफी ऐसे फैक्ट जो शायद आपको पता ना हो, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे बात करें 4 पिलर जो यहाँ पे अटैक करे जा रहे हैं फ्रॉम ईरान। ट्रेड लॉजिस्टिक डिसरप्शन वो यहाँ पे देखने को क्लियरली मिल रहा है बिकॉज ट्रेड यहाँ पे 30% ऑफ जीडीपी जो है वो दुबई का था। करंटली थ्रेटन बाय अटैक, यहाँ पे जबल अली पोर्ट में जो है अटैक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड इंपैक्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिला। एविएशन सेक्टर, यहाँ पे हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके। कंटिन्यू स्ट्राइक ऑन वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट have forced temporary flight suspensions and groundings. एमिरेट्स जो आज के टाइम में सबसे बढ़िया एयरलाइंस बोली जाती है, वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन जो बोली जाती है, वो आज के टाइम में यहाँ पे ग्राउंडेड पड़ी है। कोई फ्लाइट्स यहाँ से किसी भी कंट्री से दुबई की तरफ आ नहीं रही है। रियल स्टेट एंड फाइनेंशियल शॉक यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला है बिकॉज लोग अब यहाँ पे रियल स्टेट परचेज नहीं कर रहे एंड सडन एक ड्रॉप यहाँ पे देखने को मिला 20% ऑन द वेरी फर्स्ट डे जहाँ पे दुबई के ऊपर अटैक हुआ। एंड उसी के साथ जैसे कि हमने बात करी ऑयल डिसरप्शन की, वेल ऑयल से ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पे दुबई को नहीं पड़ता।
सऊदी अरेबिया यहाँ पे जहाँ पे हम बात करते हैं 40 to 45% वो डिपेंडेंट है उसकी जीडीपी ऑन ऑयल, वहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला। कुवैत एंड कतार की बात करें वो यहाँ पे हाईली ऑयल डिपेंडेंसी, बट दुबई के यहाँ पे डिपेंडेंसी ऑन ऑयल वो 1% से भी यहाँ पे कम है, बिकॉज यहाँ पे जो प्राइमरी इकॉनमी है दुबई की वो यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑन ट्रेड, यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑन पोर्ट्स एंड यहाँ पे डिपेंडेंट है ऑन एविएशन। एंड ये चीज़ यहाँ पे ईरान बहुत अच्छे से जानता था। दुबई में आज भी बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट हैं जो वहाँ पे स्टक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे कॉर्पोरेट में काम करा करते थे, वो आज के टाइम में स्टक हैं एंड दे आर फिगरिंग अ वे आउट कैसे हम लोग दुबई से यहाँ पे जल्दी निकले एंड किसी और कंट्री में रीलोकेट हो जाए। कंपनी जो है उन्होंने दुबई आना बंद कर दिया है हाल फिलहाल के लिए। जो बड़े इवेंट्स हैं जो शेड्यूल थे ऑलरेडी इन दुबई वो यहाँ पे कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेंशन। बट दुबई यहाँ पे डेफिनेटली प्रेशर में एंड यहाँ पे वो देख रहा है 2026 के गल्फ क्राइसिस। वेल आप लोग देख सकते हो एक और चार्ट जहाँ पे बहुत क्लियरली बताया गया है 11 to 26% यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है इन अराइवल। वेल मरीन टाइम एंड एविएशन ग्रिड लॉक यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिला है बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है एंड यहाँ पे जो वेसल ट्रैफिक है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है बाय 40%। एंड उसी के साथ जैसे हमने बात करी कि रियल स्टेट में भी यहाँ पे एक प्लान जो है वो देखने को मिला है फ्रॉम समवेयर क्लोज टू 20 to 30% यहाँ पे प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं रियल स्टेट के। एंड एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली सामने आता है जहाँ पे हम बात करते हैं स्पेसिफिकली दुबई को लेके। ये सारी चीज़ें जो है वो दुबई में अभी चल रही हैं। ये चीज़, ये न्यूज़, ये स्टोरीज आप लोगों ने भी देखी होगी। काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अब लोग जाना बंद कर चुके हैं। पीपल आर प्लानिंग टू शिफ्ट फ्रॉम दुबई, बट क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है कि कहाँ वो शिफ्ट होंगे। एंड उसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, दुबई ने अगर यहाँ पे कम बैक करना है तो वो कम बैक स्टोरी यहाँ पे कैसी हो सकती है। एंड उसके काफ़ी पॉइंटर्स हमारे पास है, वील डिस्कस इट विद यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेल्थ जो माइग्रेट होगी फ्रॉम दुबई अब वो किस जगह जा सकती है। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जानना जो यहाँ पे फाइनेंशियली देख रहे हैं ये सारी चीज़ों को। वाई ग्लोबल कैपिटल इज फ्लीडिंग दुबई फॉर एशिया एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करें तो सिंगापुर हो गया, यहाँ पे हांगकांग हो गया। वेल यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक जो है वो पैरालाइज हो चुका है एंड उसी के साथ सिंगापुर यहाँ पे एक हब बन के सामने आ रहा है जहाँ पे रेगुलेटरी स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। समवट सिमिलर यहाँ पे रेगुलेटरी स्टांस है सिंगापुर का। उसी के साथ यहाँ पे दुबई में बैंकिंग एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें भी इंपैक्ट देखने को मिला। AWS में जहाँ पे अटैक हुआ, क्लाउड डेटा सेंटर डैमेज ट्रिगर्ड आउटेजेस, प्रिवेंटेड क्रिटिकल ट्रांसफर्स। यहाँ पे कोलैप्स ऑफ सेफ्टी परसेप्शन। दुबई को माना जाता था एज द सेफेस्ट कंट्री अक्रॉस द ग्लोब एंड हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी बार सुना है। वेल आज के टाइम में जहाँ पे लोगों से इस चीज़ का परसेप्शन पूछा जाता है उसमें एक ह्यूज ड्रॉप देखने को मिला है। समवेयर क्लोज टू 70% यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला है। 70% प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम इन द रीजन, ये यहाँ पे देखने को मिला है। बिकॉज लोग अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं, ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में जो टेंशंस ग्रो हो रही है, अगर इसमें हॉल्ट भी आ जाता है, व्हाट इज द गारंटी कि आगे जाके ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। 2025 में इजराइल एंड ईरान के बीच में जो अटैक्स हुए उसके बाद वहाँ पे एक डेडलाइन ज़रूर आई, उसके बाद चीज़ें जो है वो स्टेबल ज़रूर हुई, बट अगेन ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई है। अब यहाँ पे अगर वो पॉज आएगा, व्हाट इज़ द गारंटी कि आगे जाके ये दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। व्हाट इज़ द गारंटी कि ईरान दोबारा से यहाँ पे बाकी कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं करेगा। एंड दुबई यहाँ पे ईरान के काफ़ी ज़्यादा पास है, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे फिर लोग कौन सी कंट्री में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। वेल जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे सिंगापुर के, यहाँ पे सिंगापुर के साथ हांगकांग, क्राइसिस प्रूफ फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। अनलाइक गल्फ, हब्स मेंटेन ऑपरेशनल बैंकिंग सिस्टम्स ड्यूरिंग रीजनल जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यहाँ पे अगर हम हांगकांग की बात करें, वो यहाँ पे एक एसेंशियल चाइना का गेटवे भी बनता है, प्रोवाइड्स वाइटल एक्सेस टू द ग्रेटर बे एरिया मैन्युफैक्चरिंग हब अंडर द कॉमन लॉ सिस्टम। सो लोग अब यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, वो माइग्रेट होने की सोच रहे हैं फ्रॉम दुबई टू सिंगापुर। कंपनी जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रही है फ्रॉम दुबई टू सिंगापुर और प्रॉब्ली हांगकांग। एंड यहाँ पे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर हो सकता है। वो रियल स्टेट सेक्टर जो दुबई का ग्रो हो रहा था उसमें भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। वो टूरिज्म सेक्टर, उसमें डेफिनेटली वो अटैक देखने को मिला है। एंड ये सारी चीज़ों से दुबई कब निकल के बाहर आएगा, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। वेल यहाँ पे 3 सिनारियो जो है वो बनते हैं। अगर ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, जो बढ़ती हुई टेंशन चल रही है बिटवीन ईरान, इजराइल एंड यूएस, वो अगर यहाँ पे सेटल डाउन होती है, वेल करंटली दुबई को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वी नो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुबई में रातों रात बिल्ड हो जाते हैं। वी नो यहाँ पे दुबई जो है वो काफ़ी आगे है इन सब चीज़ों में। बट उसी के साथ वो डाउट जो यहाँ पे, वो परसेप्शन जो यहाँ पे लोगों के माइंड में क्रिएट हुआ है, जो उनके दिल में यहाँ पे डर पैदा हुआ है फॉर दुबई, वो यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जाएगा। लोग यहाँ पे कोई नई टूरिज्म डेस्टिनेशन यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे।
करंटली डेटा ये बताता है कि थाईलैंड का टूरिज्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। करंटली डेटा ये बताता है कि सिंगापुर का टूरिज्म यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बिकॉज लोग अब दुबई से ज़्यादा इन सारी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं जो इंडिया से ज़्यादा दूर नहीं है एंड प्रेफरेबली एक लोकेशन है जो अभी के टाइम में काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। बट वहीं पे अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लंबा चलता है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर दुबई, बिकॉज दुबई ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा एंड विद अदर कंट्रीज दुबई भी यहाँ पे प्रेशर डालेगा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो। बाकी कंट्रीज जो है वो ऑयल के लिए प्रेशर डाल रही है, कंट्री लाइक चाइना, यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें, बाकी कंट्रीज जिनके ऊपर वो ऑयल का प्रेशर है उसी के साथ दुबई का प्रेशर है कि वो पूरी कंट्री जो है वो यहाँ पे बर्बाद हो सकती है। बिकॉज रिमेंबर समथिंग, जैसे कि हमने इनिशियल वीडियो में बात करी, दुबई खुद चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करता। गोल्ड यहाँ पे अफ्रीका से आता है, गाड़ियाँ यहाँ पे यूरोप से आती है, वो जापान से आती है एंड बाकी की एम्यूनिटीज जो है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम अदर कंट्रीज। आज के टाइम में जहाँ पे इंपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो रखा है दुबई में, वो इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है। टूरिज्म अगर दुबई का वापस नहीं आता, वेल दुबई में वो इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज इनिशियली जैसे हमने बात करी थी, दुबई ऑयल के ऊपर रिलायंट है लेस देन 1%। वो यहाँ पे रिलायंट है मोर ऑन रियल स्टेट, वो यहाँ पे रिलाई करता है मोर ऑन टूरिज्म, वो यहाँ पे रिलाई करता है मोर ऑन दी कॉर्पोरेट्स कमिंग एंड उसी के साथ लोग जो वहाँ पे काम करने आते हैं उसके ऊपर उसकी जीडीपी जो है वो ज़्यादा रिलाई करती है। बट आज के टाइम में जहाँ पे इन सब चीज़ों में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पीपल आर फ्लीइंग आउट ऑफ दुबई एंड पीपल आर सेइंग हबीबी डोंट कम टू दुबई। एंड यहाँ पे बात करते हैं हम वो थर्ड सिनारियो की, जहाँ पे ये वॉर जो है वो और एस्केलेट होती है। ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में अगर वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं बंद होते, वेल इसका इम्पैक्ट यहाँ पे दुबई में बहुत क्लियरली देखने को मिलेगा। जो आज के टाइम में देखने को मिल रहा है शायद उससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। वेल दुबई मैं भी गया हूँ एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग यहाँ पे दुबई गए होंगे, अ प्लेस जहाँ पे काफ़ी इंडियन जाके सेटल भी होते हैं। बट सडनली दुबई एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ पे कोई जाना ही नहीं चाहता। फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ बीइंग द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बीइंग नॉट द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ये जो ट्रांजिशन हुआ है दुबई का, इसकी वजह से दुबई की इकॉनमी में भी यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला है। एंड एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे ईरान चाहता था एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या ये एंड है दुबई का? बिकॉज दुबई को जब बनाने में इतने साल लगे थे, जहाँ पे दुबई को बनाया था एज अ टूरिज्म डेस्टिनेशन, जहाँ पे दुबई को बनाया गया था एज अ प्लेस, एज अ हब, जहाँ पे चीज़ें जो है वो इम्पोर्ट करा जाती थी, वो सारी चीज़ें आज के टाइम में पॉज्ड है। पीपल आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दुबई एंड ऐसी करंट सिचुएशन में पीपल आर वंडरिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। जैसे कि हमने बात करी, रीलोकेशन यहाँ पे चल रही है, कंपनीज कॉर्पोरेट जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, बट उसी के साथ एक सेक्टर यहाँ पे हम बात करना भूल गए एंड दैट इज द रियल स्टेट। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग बोलते थे यार एक घर खरीद लेते हैं एंड जो इनकम आएगी वो आएगी दिरहम में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं, अगर इंडियन रुपीज़ में अपने बैंक में मंगाते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे पैसे जो है वो मिल जाते हैं। वही इन्वेस्टमेंट जो हम इंडिया में करते हैं रियल स्टेट में, वो लोग दुबई में करा करते थे। काफ़ी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे, एयरपोर्ट्स में काफ़ी होर्डिंग्स आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पे लोग बोलते थे कम एंड इन्वेस्ट इन दुबई, आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं, कुछ ही % आपने यहाँ पे करना है, दुबई में आप जाके एक घर ले सकते हैं, जहाँ पे इनकम जो है वो काफ़ी अमेजिंग होती है। बट पीपल हैव स्टार्टेड टू आस्क द क्वेश्चन, क्या हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहेंगे जो आज के टाइम में सेफ नहीं है? क्या ऐसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पे लोग आज के टाइम में जाना प्रेफर नहीं कर रहे, या यहाँ पे हम कम रिटर्न वाले इंडियन रियल स्टेट में हम इन्वेस्ट करना चाहें? वेल रियल स्टेट को इंडिया में एक बूस्ट जरूर मिल सकता है। जैसे कि हमने बोला सिंगापुर एंड हांगकांग, उनको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिला है, वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आज के टाइम में इंडिया के पास है, एंड स्पेसिफिकली रियल स्टेट की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं। प्लेसेस लाइक बॉम्बे, प्लेसेस लाइक बैंगलोर, प्लेसेस लाइक गुड़गांव, यहाँ पे IT हब्स बोले जाते हैं इन जगह को, एंड यहाँ पे वो रियल स्टेट जो है वो बूम कर सकता है एक्चुअली में, बिकॉज दुबई में जो लोग हैं वो यहाँ पे रीलोकेट होने की सोच रहे हैं। एंड अ प्लेस क्लोजेस्ट टू दुबई राइट नाउ जो यहाँ पे सेफ है, सिक्योर है, दैट इज इंडिया। तो क्या लोग इंडिया में आएंगे या लोग यहाँ पे परमानेंटली ट्रांसफर हो जाएंगे टू सिंगापुर और हांगकांग? ये क्वेश्चन के साथ आज इस वीडियो का करते हैं। इवेंचुअली कंक्लूजन में हम खाली यही बोलेंगे, दुबई आज के टाइम में एक ऐसी जगह जरूर है जहां पे कोई जाना प्रेफर नहीं करता, बट डू नॉट राइट दुबई ऑफ द कार्ड्स। दुबई दोबारा से यहाँ पे स्टैंड अप हो सकता है, बिकॉज वी हैव सीन दैट इन द पास्ट। एक ऐसी जगह जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे पानी की किल्लत थी, वहाँ पे दुबई आज के टाइम में जो बना है वो ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन, वो जगह जहाँ पे कॉर्पोरेट जाके अपने ऑफिस खोलना प्रेफर करते थे। सो दुबई को वो वापस से रिगेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एंड आई एम श्योर दुबई के पास उतना पैसा है कि वो दोबारा से अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स कि वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ईरान, इजराइल एंड यूएस के बीच में कब सेटल डाउन होगा, एंड क्या वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से स्टार्ट होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड इसी रीजंस की वजह से
लोग आज के टाइम में तो एटलीस्ट दुबई जाना प्रेफर नहीं कर रहे। व्हाट आर योर थॉट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।